हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा की टेस्ट सीरीज संख्या है 24। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 23 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का ये प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड, आपको मैंने ऑलरेडी एजुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करवा चुका हूं, और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों करवा चुका हूं। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन पे भी मैं आपको दे दूंगा, और अंत में एंड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो फ्रेंड, यह जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि OHE निगरानी ऐप कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संकल्प पर्व में किस पेड़ को लगाने की प्राथमिकता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आम। ठीक है, आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का वन क्षेत्र में स्थान कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वन इसका स्थान हो जाएगा 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 34वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर आप बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका है, जिसमें कि मैंने स्टार्ट किया हूं प्रीवियस ईयर का, जो कि 66वीं से लेकर के 47वीं तक जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विदेशों से भारतीय नागरिक को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र सेतु। ठीक है, मई 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वधावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमर भाषा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है सिंधु नदी पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश ने इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर है पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी किंग एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट का निर्माण हाल ही में कौन से देश में किया गया है। तो ये किया गया है USA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेल लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपा है। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधार पर 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर क्या रहा है। तो ये रहा है 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल लेसेंट की रिपोर्ट के आधार पर कब भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी। तो ये है 2047। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बन रहा है। तो ये बन रहा है फ्रेंड केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक व्यापार 2019 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है। तो ये किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल का गोल्डन शू पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है सीरो इमोबल को। ठीक है, फुटबॉल के गोल्डन शू पुरस्कार सीरो इमोबल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2020 का पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड नोवाक जोकोविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है डॉक्टर जॉन चेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड J.M. कोटजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो अक्टूबर में राम बालक महतो की मृत्यु हुई, वे किस क्षेत्र से थे? तो वे थे विधिवेत्ता। ठीक है, विधिवेत्ता थे वो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड इसमें से सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, कोलाइड पदार्थ अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होती है, तो वह है, इसका सही आंसर है ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो भारी जल का कार्य है फ्रेंड, इसका सही आंसर है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? इसमें संघटक है चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात बनाने में होता है? तो यह है मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहले देखेंगे एरोसॉल जो गैस में परिक्षिप्त ठोस है, ये सही सुमेलित है। फेन जो कि द्रव में परिक्षिप्त गैस है। और नेक्स्ट है कि जेल ठोस में परिक्षिप्त, ये भी सही सुमेलित है। बात करें पायस की तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में परीक्षित, तो फ्रेंड ये ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल के प्रतिशत होता है 90% के लगभग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो पीने के लिए भी नहीं है, सिंचाई के लिए भी नहीं है, और साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं है, तो राइट आंसर उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काष्ठ, अस्थि आदि के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्बन 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित की पहचान करना है। सबसे पहले देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड जो दांत है, ये सही सुमेलित नहीं है। फ्लोराइड प्रदूषक, भोपाल गैस त्रासदी, यही सभी सही सुमेलित नहीं है। मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, ये भी सही सुमेलित नहीं है। और ओजोन रिक्तता जो कि चर्म कैंसर से है, ये सही सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लैक्टोस जो कि खट्टा दूध, फ्रेंड यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कार्बोनिक अम्ल जो सोडा वाटर है सही है। फॉर्मिक अम्ल चींटी से सही है, लाल चींटी से। टार्टरिक अम्ल अंगूर के रस से। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट के आधार पर सुमेलित करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो फ्रेंड यह है गर्भाशय से। और नेक्स्ट बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन जो कि अंडाशय से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि थायरॉक्सिन थायराइड से है। इंसुलिन अग्नाशय से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। तो इसमें निहित प्रक्रम की बात की जा रही है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो यह है हेपेटाइटिस बी, पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है। आगे बात करते हैं किसी पादप की
पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन का अनुप्रयोग किया गया है तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो इसमें प्रभावित होगी तो प्रकाश संश्लेषण होगी, श्वसन होगा और वाष्पोत्सर्जन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कोचीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। सबसे पहले देखेंगे आकाश, जो कि एक मध्यम दूरी का प्रक्षेपात्र है, तो ये सही है। नाग टैंक रोधी प्रक्षेपात्र है। पिनाका बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपात्र है। बात करें त्रिशूल की तो लघु दूरी का सतह से सतह प्रक्षेपात, ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। त्रिशूल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपात्र है, जिसकी मारक क्षमता बात करें तो 9 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पोखरण नाभिकीय प्रशिक्षण जो 1974 है का आधिकारिक कोड क्या था? इसका आधिकारिक कोड की बात की जा रही है फ्रेंड, स्माइलिंग बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक की बात की जा रही है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि मेहर मुनीर नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि सरोजनी नायडू के द्वारा मेहर मुनीर नामक नाटक लिखा गया है। नेक्स्ट है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें से सही सबसे पहले बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फ्रेंड ये सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है। ठीक है, ना कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक निम्न घनत्व सामान्य हवा के घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाली गैस किसी गैस के शीतलन से बोस आइंस्टीन कंडक्शन संघानित जो कि BEC बनता है, इसे क्या माना जाता है? तो फ्रेंड इसे माना जाता है द्रव की भी अवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है? तो फ्रेंड इसमें से सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट है कि राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो राइटर्स की बात की जा रही है तो यह UK की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर सूची के स्थल में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड आज मैं बात करूंगा 50 तक की क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 51 से लेकर के 100 तक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड स्क्रीन पे आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से आप बिहार दरोगा से जितनी भी सारे प्रैक्टिस सेट है वो सारे एक जगह देख सकते हैं। और 1 से लेकर के 50 से लेकर 51 से लेकर के 100 तक जो क्वेश्चन है वो ऊपर में आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।